ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2023 के अंतिम 3 महीने में आपके जीवन में कौन से परिणाम ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मिलने जा रहे हैं, कौन से बड़े बदलाव होंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वह 15 दिन कौन सी डेट से शुरू होंगे जहां पे सबसे ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि यदि आपने उन 15 दिनों में गलतियां करी तो कहीं ना कहीं से गोचर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा और बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बारे में भी बताएंगे और 2 ऐसे कार्य बताएंगे कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसका समाधान आप स्वयं खोज लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जब अक्टूबर 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले आप हैं तो अक्टूबर के महीने से आपके जीवन में कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स शुरू हो जाएंगे जो कि अगले 18 महीनों तक रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, ये रहेंगे कहाँ पर, आपके 4th हाउस में। कब तक, यानी कि अगर देखा जाए तो 3 नवंबर तक। उसके बाद ये नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा 30 नवंबर 2023 तक। सूर्य मंगल बुध की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। हालांकि सूर्य देव 16 अक्टूबर को, वही मंगल देव 2 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। साथ ही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में 10वें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन ये कब मार्गी होंगे, 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु गुरु का चांडाल योग आपके 12वें भाव में रहेगा, लेकिन राहु देव 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे और आपके 11th में आ जाएंगे। वही केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, ये आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब चौथे भाव में राशि का स्वामी आता है तो व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करता है और साथ ही उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ में जाता है। आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ में बनेंगी। हालांकि हेल्थ की यदि हम बात करें तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अनिद्रा की समस्या, अनजाना सा भय होना, ये समस्याएं आपको 30 अक्टूबर तक देखने को मिलेंगी। 30 अक्टूबर के बाद आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा और जो भी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं थी वहां पे आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि जो शुक्र देव है ना, ये 3 नवंबर से 30 नवंबर तक नीच अवस्था में रहेंगे, 28 दिन तक। तो ध्यान आपको क्या रखना है, ये पंचम भाव में रहेंगे। तो जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं उनको पेट से संबंधित पहले से कोई समस्या है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा इम्यून सिस्टम से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है, अपच की समस्या परेशान कर सकती है। लेकिन दिसंबर का जो महीना रहेगा वह आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। हालांकि राशि के स्वामी 6ठे भाव में आएंगे शुक्र देव, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि के रहेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। तो आपको केवल 3 नवंबर से 30 नवंबर तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हम बात करें यदि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए परिवार कुटुंब का सहयोग मिल रहा है, कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप वर्तमान में रह रहे हैं, जैसे आपके माता पिता हो गए, इसके साथ भाई बहन हो गए, संयुक्त परिवार में आप रह रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं से 30 अक्टूबर तक वाद विवाद की स्थितियां रह सकती हैं या घर के सदस्यों के बीच में अनबन की स्थिति रहेगी, अविश्वास का भाव पैदा होगा, छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद ट्रेमेंडस चेंज आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जो लगातार आपके जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां दूर होंगी। हालांकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी और शत्रु राशि की यह देख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये राहु से मुक्त हो जाएंगे, पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इनकी पंचम दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। तो आपके घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम अक्टूबर के बाद दिखाई देते हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है। भूमि भवन वाहन अगर आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए टाइम फ्रेम नवंबर और दिसंबर का आपके लिए अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं के लिए भी अच्छा है, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, साथ ही पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। हालांकि माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस आपको रहना होगा।
बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए प्रेम संबंधों के लिहाज से अगर अक्टूबर के महीने की हम बात करें तो काफी शानदार आपके लिए रहेगा। हालांकि 5 अक्टूबर तक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के बीच में रहेगी, है ना। ईगो की वजह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जिसके कारण वाद विवाद बढ़ जाएंगे। लेकिन 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग दिखाई नहीं देते। जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले हैं आपके लिए जो योग बनेंगे हम इसी वीडियो में आपको बता दें कि देखिए आपके लिए विवाह के जो योग बनेंगे ना वो बनेंगे मई 2024 के बाद से, 1 मई 2024 के बाद से ज्यादा बेटर योग बनेंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर ब्रेकअप की संभावनाएं कौन सी महीने में होगी। जो हमने कहा था कि आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, वो 15 दिन रहेंगे, तो ध्यान रखें 3 नवंबर से लेकर और लगभग 20 नवंबर तक आपको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के बीच में ब्रेकअप होने की संभावना है। अविश्वास का भाव होना या एक से अधिक प्रेम संबंधों में पड़ जाना या कोई गुप्त बात, रहस्यमयी बात निकलकर सामने आ सकती है। तो नवंबर के महीने में मैं ब्रेकअप देख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर आपके जो लग्नेश है ना वो नीच अवस्था में रहेंगे। हालांकि बुध की स्थिति आपके छठे भाव में रहेगी, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा प्रेम संबंधों के लिए नहीं रहेगा। दिसंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता आएगी। जो लोग अपने मन की बात कहना चाहते हैं वो 5 अक्टूबर के पहले पहले कह लें तो अच्छा है, उसके बाद फिर बहुत अच्छे समय आपको देखने को नहीं मिलेगा अपने प्रेम का प्रपोजल्स रखने के लिए। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। अक्टूबर का महीना संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति हो रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी, साथ ही उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। संतान के विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या है आपके जीवन में तो अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमने टाइमिंग बताया है मई से 2024 से ही वो शुरू हो पाएगा विवाह से संबंधित बात। इसके अतिरिक्त अगर मंगल की आप दशा में चल रहे हैं, मंगल की महादशा आपकी चल रही है, आप वृषभ लग्न वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस बनते हैं विवाह होने के, बट बहुत कम है ना। आपकी पत्रिका में अब अच्छी योग बने हो तो अलग बात है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो समय रहेगा वह बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 16 अक्टूबर 2023 तक आपके लिए एजुकेशन अच्छी रहेगी। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक एजुकेशन के लिए टाइम पीरियड अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको तकलीफें आएंगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या आप अपने एजुकेशन में सडन कोई चेंज कर सकते हैं। तो आपको 16 नवंबर तक थोड़ी सी सावधानी रखनी है ना। बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए नहीं रहेगा। 16 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। दिसंबर का महीना नई नौकरी आपके लिए लेकर आ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखिए शत्रु संबंधित समस्याओं के लिए अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महीने में शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। अपनी गुप्त बातें आप लीक ना करें, किसी भी मित्र को भी ना बताएं। जो भी काम करें आप गुप्त रूप से करें तो आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर के बाद से शत्रुहंता योग बन जाएगा, जहां से शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो वाद विवाद करने से आप बचें, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं अथवा पुलिस थाने वगैरह के चक्कर लग सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल रहेंगे और 3 अक्टूबर से लेकर और मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर तक। हमने जो बताया था 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर तलाक जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो इस टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि 16 अक्टूबर के बाद आपके 16 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार पुनः अनुकूलता देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं मंगल वो आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। लेकिन ये स्वराशि के रहेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी। और 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर 28 दिसंबर तक का ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है। अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं बिजनेस के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। तो देखिए अक्टूबर का महीना आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ आपको नहीं यहाँ पर दिखाई देगी। जो आपके कंपटीटर होंगे उनमें कहीं ना कहीं से कंपटीशन का भाव आप में जागृत होगा, जिसके कारण आप बिजनेस अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का है, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर काम करते हैं या सर्विस सर्व करने का कार्य करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह रहेगी, जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं 16 अक्टूबर से
से 16 नवंबर तक कोई आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके साथ में चीटिंग हो सकती है या उससे आपको नुकसान हो सकता है। 16 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, अपनी दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। ठेकेदारी के कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पर लाभ देखने को मिलेंगे। ऑटोमोबाइल्स के कार्य, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य, ऑनलाइन आप टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं तो ये टाइम पीरियड 16 नवंबर से बहुत अच्छा आपके लिए शुरू हो रहा है, जो बहुत ही अच्छे आपको परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो यहाँ पर आप यदि नौकरी कर रहे हैं, वृषभ लग्न वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो लाभ आपको मिलेगा, लेकिन 4 नवंबर तक थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। आपके ऊपर कार्यस्थल पर दबाव ज्यादा रहेगा या आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका दबाव आप पर बनाया जा सकता है। ये स्थिति रहेगी 4 नवंबर तक। अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में तब तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो मार्गीय अवस्था में तो शनि अभी वक्री है तो 4 नवंबर तक ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से दिक्कतें आपको ये देते रहेंगे और कार्यस्थल पर दबाव और थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे। जो आपके लोग हैं, आपके साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आपसे जलन का भाव रखेंगे। लेकिन 4 नवंबर के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य आपके बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त दिसंबर आते आते आपकी प्रमोशन रुकी है, प्रमोशन मिल सकती है, मन चाहे जगह पर ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नई जॉब के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए 16 नवंबर के बाद बन जाएंगे। दिसंबर आते आते आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, सेल्स में है, मीडिया में है, मार्केटिंग में है या किसी भी प्रकार से फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं, और अगर आप जैसे शेयर मार्केट वगैरह के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, तो यहां पर कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सारी परेशानियां आपकी है ना वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, वो 30 अक्टूबर के बाद चेंज होगी, क्योंकि राहु जब 11th हाउस में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं से विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही रिसर्च के फील्ड से या डीप एनालिसिस के जो कार्य हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, राहु 18 महीने के लिए आपके लिए 11th हाउस में आ रहे हैं, तो इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप करेंगे, आपके लाभों में वृद्धि करेंगे, एक से अधिक जगहों से आपको पैसा प्राप्त करने का यहाँ पर मौका प्राप्त होगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम के स्वामी होकर 12वें में गए हैं, तो ये खर्चों में वृद्धि आपके लगातार करते रहेंगे। आपके खर्च में अधिकता रहेगी, लेकिन ये खर्च जो होंगे वो सही कार्यों पर होंगे, धार्मिक क्रियाकलापों पर होते नजर आएंगे, आपके सुख सुविधाओं पर खर्च होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2 कार्य कौन से करने हैं जिससे कि आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो। देखिए, जब भी कभी भी आप किसी को पैसे दें, जब आप पैसे किसी को दे रहे हैं तो आपको मन ही मन बोलना है 738। इसका आप 4-5 बार बोल लें मन ही मन। जैसे आप किसी को पैसे दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो भी आपको पैसे देते समय 738 बोलना है। अगर आपको किसी से पैसे मिलने हैं, प्राप्त कर रहे हैं, आप कोई सामने से आपको पैसे दे रहा है, तो पैसे लेते समय मन में बोले 136। इन 2 अंकों का, ये जो हमने आपको अंक बताए, इनका प्रयोग करके देखिए, ट्रेमेंडस चेंज आपके जीवन में देखने को मिलेगा। धन में बरकत होगी। और हमने जो थंबनेल पे लिखा था, भिखारी भी करोड़पति बन जाता है, एक दिन में ऐसा नहीं होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको अपने आप डेली रूटीन में लेकर आए। तो ये पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग ये रहेगा कि शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्रीगत अवस्था में, तो ये कार्य क्षेत्र में तो ठीक है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, उनको भी कोई ना कोई परेशानी आपके कार्यस्थल पर जरूर बनी हुई है, मान सम्मान को लेकर या कार्यों की अधिकता को लेकर, या लोग आपसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ में बनी हुई है। करियर की समस्या थोड़ी सी चल रही, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सुबह उठकर नहा धो लीजिए। उसके बाद लहसुन जो होती है किचन में इस्तेमाल होती है मसाले के रूप में, है ना, तो लहसुन को आपको क्या करना है, छील के और 2 कली आपको लेना, 2 कली छीलकर और उसको अपने पास में पॉकेट में रखें। कैसे? कागज में लपेटकर। और अगला जब शुक्रवार आए तो रात्रि के समय में उसको निकाल के आप पेड़ के नीचे रख दें। अगले शनिवार को फिर से आप कर लें। ये लगातार आप करके देखिए, जीवन में बदलाव जरूर मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।